जिस संस्था के विषय में आप चर्चा कर रहे थे, महिलाओं वीरांगनाओं को सम्मान मिलता है। जो शहीद परिवार हैं उनकी जो भी सहूलियत है उसको दिलाने के लिए हम सोल्जर बोर्ड से लेकर के स्पर्श का जो हमारा PCDM ऑफिस है वहाँ तक अप्रोच करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। और उसी के साथ जो भी हमारे पास शिकायत लेकर के आते हैं, DM की हो चाहे ECHS संबंधित हो, क्योंकि ECHS जो है हमारा सेकंड सैटरडे को मीटिंग होती है हमेशा 10:30 बजे, और DM के पास भी मीटिंग होती है थर्ड सैटरडे को, जिसके अंदर की उसका विवाद जो है घर से संबंधित है, घरेलू संबंधित है या जमीन से संबंधित है, किसी भी संबंध में अगर है तो उसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट हम लोग DM के ऑफिस में सबमिट कराते हैं और उसकी फॉलोअप हर महीने के लिया जाता रहता है। और पेंशन के बारे में है तो PCDA के अंदर जाकर के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब हैं जो कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हम उनके माध्यम से सैनिकों के पेंशन का जो भी समस्या है उसका समाधान करवाते हैं। अपना परिचय। मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, वेटरन्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जितने भी वेटरन्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हों, ऐसे फंक्शनों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें जिससे कि भारत का नाम रोशन हो। और आज जो सनातन धर्म के ऊपर राष्ट्रीय धर्म एक साथ जुड़ गए हैं, इससे लगता है कि हमारा जो देश की उन्नति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसके विकास में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब सनातन धर्म और साथ साथ प्रशासन और उसके साथ पूर्व सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं तो भारत सरकार को अपने कार्य करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज देख रहे थे। यह भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन है, उस संगठन के अंतर्गत में यहाँ उपस्थित हैं, जो कि देखिए अभी प्रसाद का वितरण भी होने जा रहा है। यह कार्यक्रम एक पुण्यतम है, उत्तम है, और अभी सीताराम का जाप भी हो रहा है साथ में, जो कि प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही है साधु संतों को। क्योंकि हम लोगों का नमस्कार, मैं जिला अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह। यहाँ पे जो है भंडारे का भी आयोजन किया गया। हमारे प्रदेश श्री गजेंद्र प्रसाद सोनी जी भी यहीं पे हैं। और यहाँ पे ध्वजारोहण के बाद में हमारी वेटरन इंडिया टीम की तरफ से जो है भंडारे का भी आयोजन किया है गया, जिसमें अभी महात्माओं का भोजन हो रहा है। उसके तत्पश्चात जो है आम जनता जो है भंडारे का आनंद लेगी और इसी के साथ हमारे कार्य का समापन होगा। और विशेष कोई कार्यक्रम अभी यहाँ? आज का विशेष कार्यक्रम कोई नहीं, आगे अगले भविष्य में काफी कार्यक्रम है। अभी हम लोग ट्रैफिक इसके लिए लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। राम कथा का आयोजन है 6 तारीख से यहीं पे है। राम कथा 14 तक चलेगी। कोशिश है कि शाम को 3 बजे से 6 बजे तक चलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद उठाएं, ये हम लोगों का प्रयास है। जब कोई सैनिक धर्म की बात करे और धर्म की रुचि हो तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जो गोली बारूद और बम की जिंदगी हमेशा जिया हो और बॉर्डर पर रहकर शत्रुओं के मध्य जिया हो, और जब धर्मावलंबी की बात करता है तो साधु संत पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में साधु यही हैं और संत यही हैं। इनसे कोई भी असंभव नहीं है, बशर्ते कि इनके सम्मान में, इनके हक में हर प्रकार से जो कटौती हो रही है वह उचित नहीं है। इसको सरकार को भी जानना चाहिए, प्रशासन को भी इसको पहचानना चाहिए और जन समूह को भी इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि यह सैनिक हमारे आपके बीच से ही निकल करके बनते हैं। इनकी भी भावनाएं होती हैं, इनकी भी इच्छाएं होती हैं, इनकी भी जरूरत होती है, इनको भी सम्मान की भूख होती है। इसके सिवा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनको सम्मान दीजिए, इनका सर कट जाता है सम्मान के नाम पर, देश के लिए सर कटवा देते हैं, लेकिन सम्मान में कटौती होना सबसे दुखद बात है। सिर्फ सैनिक का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें उचित सम्मान मिले। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिक वेटरन्स के नाम से जाने जाना लगा। यह संगठन पूरे देश में क्या विश्व में प्रसिद्ध हो गया। एक शहर के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, लोगों की तमन्ना है मुझे नाम से जाना जाए, मेरी अभिलाषा है कि मुझे काम से जाना जाए। तो वेटरन संगठन अपने काम से जाना जाने लगा। नाम तो सभी लोग रखते हैं, सभी संगठन का रखते हैं। मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते आज आपके बीच में 2 शब्द कहने के लिए बुलाया गया हूँ। बुलाने का आशा यह था कि आपने हमको मौका दिया।
देखिए पार्टियां बनी हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और यह 26 जनवरी है। हम लोग देश को आजाद कराने में नहीं, देश को आजादी को कायम रखने में अपना योगदान देने के लिए, बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। आजीवन जब तक यहाँ रहेगी तब तक सर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। अभी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ जब जब हमको कोई भी याद करेगा, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे कोई सिविल का हो, चाहे कोई साधु महात्मा हो, चाहे हमारा कोई भी देशवासी हो, चाहे सीमा पे याद करे, चाहे गांव में याद करे, यह तो हमारे आज गर्व की बात है कि हमने आज तक बहुत झंडे फहराए हैं, लेकिन आज पहली बार पावन पवित्र धरती गंगा जी के चरणों में हम लोग झंडा फहराए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। पकड़ा दीजिए। हाँ हो गया दूर रखिए, कोई बात नहीं। हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली का दिन है। संक्षेप में होगा उतने लेंगे हम। आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे और इसी दिन हमारा जो संविधान है लागू हुआ था और जिसकी वजह से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। तो इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यह हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। तो इस पर ज्यादा चर्चा न करके सभी लोग गणतंत्र दिवस के विषय में जानते हैं। मैं एक दो बात जरूर कहूंगा कि आप लोग यहाँ माघ मेला में पधारे हैं और हमारे गुरुदेव सरखंडी महाराज के आश्रम से संबंधित हैं और बाबा दिव्यदास के चरणों में एक बार फिर मैं नमन करता हूं और जिनकी वजह से इस बार का जो झंडारोहण हुआ है महात्मा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हम लोगों ने किया है और ये बहुत अच्छी बात है। रास्ते में जा रहे थे तो एक गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रहे थे। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, क्या सबकी खबर रखता हूँ। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनके दाढ़ी में कुछ खुजलाहट सी होती है। वो जैसे वो पकड़ने चलते हैं तो वो छूट जाता है। तो गाना क्या कहते हैं, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखी है ले गया प्यार से। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके दाढ़ी में फिर से खुजलाहट होती है। तो जैसे पकड़ते हैं तो देखते क्या है, एक जुआ रहता है। तो जुआ को देख के कहते हैं मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो जुआ बेचारा जो है वो रोने लगता है और रो के कहता है तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तरह है गाड़ी में रखे कहते हैं तू चला जा मेरे महबूबा, कह के उनको फिर से अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। थैंक यू।